आज हम अपने बाल कटवाने के लिए सीधे सैलून चले जाते हैं। बाल थोड़े से लंबे हुए, कैंची उठाई, नाखून बढ़े और नेल कटर निकाल लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज से हजारों साल पहले, जब इंसानों के पास ना आधुनिक कैंची थी, ना ट्रिमर और ना ही नेल कटर, तब इंसान अपने बाल और नाखून आखिर कैसे संभालता था? क्या वे अपने बाल कभी काटते ही नहीं थे? क्या वे अपने बालों को आग से जलाकर छोटा करते थे? और आखिर उनके नाखून इतने लंबे क्यों नहीं हो जाते थे कि रोजमर्रा के काम करना ही मुश्किल हो जाए? आज हम इसी बेहद सामान्य लेकिन हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब जानेंगे। और इस कहानी में हमें मिलेंगे पत्थर, आग, धातु और इंसान की वो अद्भुत क्षमता जिसने उसे हर मुश्किल का समाधान ढूंढना सिखाया। सबसे पहले बात करते हैं बालों की। इंसान के सिर के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई इंसान बाल कभी न काटे तो उसके बाल अनंत समय तक बढ़ते चले जाएंगे। बालों की अपनी एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल होती है। कुछ बाल बढ़ते हैं, कुछ समय बाद उनकी ग्रोथ रुकती है और आखिरकार वे झड़ जाते हैं। लेकिन प्राचीन इंसानों के लिए लंबे और उलझे हुए बाल फिर भी परेशानी का कारण बन सकते थे। जंगलों में घूमते समय, शिकार करते समय या रोजमर्रा के कठिन काम करते समय बालों में धूल, मिट्टी और पसीना जमा हो सकता था। और जहां साफ सफाई मुश्किल हो, वहां सिर की जूं जैसे पैरासाइट्स भी समस्या बन सकते थे। इसीलिए बालों को किसी न किसी तरह व्यवस्थित रखना उपयोगी रहा होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, बाल काटते कैसे थे? आधुनिक कैंची आने से हजारों साल पहले ही इंसान शार्प स्टोन टूल्स बनाना सीख चुका था। फ्लिंट जैसे पत्थरों को एक खास तरीके से तोड़ने पर उनसे बेहद तेज धार वाले छोटे औजार बनाए जा सकते थे। और वॉल्केनिक ग्लास यानी ऑब्सीडियन से बनी धार तो और भी ज्यादा शार्प हो सकती है। ऐसी धार का इस्तेमाल कई तरह के कटिंग और स्क्रैपिंग कामों में किया जा सकता था। इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि जरूरत पड़ने पर प्राचीन इंसान अपने बालों को छोटा करने के लिए शार्प स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता रहा हो। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि हर प्राचीन इंसान नियमित रूप से ऑब्सीडियन से बिल्कुल आधुनिक हेयर कट करता था। उस समय अलग अलग जगहों और संस्कृतियों में ग्रूमिंग के तरीके अलग रहे होंगे। कहीं बाल काटे जाते होंगे, कहीं उन्हें बढ़ने दिया जाता होगा और कहीं उन्हें उपलब्ध साधनों से छोटा या व्यवस्थित किया जाता होगा। यानी प्राचीन इंसान के लिए हेयर कट कोई लग्जरी नहीं था। यह जरूरत के हिसाब से किया जाने वाला एक प्रैक्टिकल काम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान ने एक ऐसी चीज भी खोज ली थी जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। आग। आग ने उसे खाना पकाना सिखाया, ठंड से बचाया, अंधेरे में रोशनी दी। और कुछ पारंपरिक समाजों में बालों को छोटा करने के लिए भी आग या हीटेड टूल्स के इस्तेमाल के तरीके देखने को मिलते हैं। बाल अगर फ्लेम के संपर्क में आए तो वे जलकर टूट सकते हैं। इसलिए आग बालों को छोटा करने का एक तरीका हो सकती थी। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, हमें यह मान लेना सही नहीं होगा कि स्टोन एज के सभी इंसान अपने बाल आग से काटते थे। ऐसा कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं था। प्राचीन लोगों के ग्रूमिंग मेथड्स उनकी जगह, उनकी संस्कृति और उनके पास मौजूद रिसोर्सेज पर निर्भर करते थे। यानी एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान हो सकते हैं। और यही बात मानव इतिहास को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। अब आते हैं नाखूनों पर। आज अगर हम कई दिनों तक नाखून न काटें तो हमें तुरंत महसूस होने लगता है, लेकिन प्राचीन इंसानों के पास तो नेल क्लिपर था ही नहीं। तो उनके नाखून कैसे मैनेज होते थे? इसका जवाब किसी एक टूल में नहीं, बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल में छिपा हुआ है। प्राचीन मानव के हाथ लगातार काम करते थे। वे मिट्टी खोदते थे, पत्थरों और लकड़ी के औजार इस्तेमाल करते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, चीजों को पकड़ते थे, खींचते थे और रोजाना कई तरह के फिजिकल काम करते थे। इन गतिविधियों के दौरान उनके नाखूनों पर लगातार मैकेनिकल वेयर पड़ता था। नाखूनों के किनारे घिस सकते थे, टूट सकते थे और छोटे हो सकते थे। यानी उनकी पूरी जिंदगी ही एक तरह की नेचुरल नेल फाइल थी। और अगर फिर भी कोई नाखून ज्यादा बढ़ गया हो
तो उसे हाथ से तोड़ा जा सकता था, किसी रफ सरफेस पर घिसा जा सकता था, या काटने के लिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता था। और हां, नाखूनों को दांतों से काटना भी इंसानों के लिए कोई नई आदत नहीं है। आज हम नेल बाइटिंग को एक बैड हैबिट मानते हैं, लेकिन अपने शरीर को उपलब्ध साधनों से मेंटेन करना मानव व्यवहार का बहुत पुराना हिस्सा है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि दांत ही प्राचीन इंसानों का एकमात्र नेल कटर था। उनके पास परिस्थिति के अनुसार कई अलग अलग प्राकृतिक और साधारण तरीके हो सकते थे। फिर इंसानी टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। पत्थर से धातु तक कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज, और आगे चलकर आयरन। जैसे जैसे मेटल वर्किंग विकसित हुई, इंसानों के पास ऐसे टूल्स आने लगे जो ज्यादा मजबूत थे और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते थे। इसी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के दौरान सिजर्स जैसे कटिंग टूल्स भी विकसित हुए, लेकिन प्राचीन सिजर्स आज की मॉडर्न सिजर्स जैसी नहीं थीं। उनके शुरुआती रूपों में स्प्रिंग सिजर्स काफी महत्वपूर्ण थीं। इनका आकार लगभग यू जैसा होता था। उन्हें दबाने पर दोनों ब्लेड्स एक दूसरे की तरफ आते थे और इसी एक्शन से बाल या दूसरी चीजें काटी जा सकती थीं। सोचिए, आज हम कैंची को बस खोलते और बंद करते हैं, लेकिन इस छोटे से मूवमेंट के पीछे हजारों साल की टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन छिपी हुई है। और जहां तक मॉडर्न नेल क्लिपर की बात है, उसकी कहानी तो और भी बात की है। आज जिस तरह का लेवर बेस्ड नेल क्लिपर हम इस्तेमाल करते हैं, वह इंडस्ट्रियल एरा में विकसित और लोकप्रिय हुआ। यानी हमारे हाथ में आने वाला यह छोटा सा टूल भी मानव टेक्नोलॉजी की एक बहुत लंबी यात्रा का परिणाम है। आज हम अपने बाल कटवाने के लिए सैलून जाते हैं, नाखूनों के लिए नेल क्लिपर इस्तेमाल करते हैं, और हमें यह सब इतना सामान्य लगता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं इनमें से कोई भी सुविधा हमेशा से हमारे पास नहीं थी। हमारे पूर्वजों के पास न मॉडर्न सिजर्स थीं, न इलेक्ट्रिक ट्रिमर, और न ही नेल क्लिपर। उनके पास था पत्थर, आग, रफ सरफेस, और सबसे बढ़कर समस्या को हल करने की इंसानी क्षमता। हजारों सालों तक इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को देखा और उसी दुनिया से अपने लिए टूल्स बनाए। एक पत्थर की धार से लेकर आज की मॉडर्न कटिंग टेक्नोलॉजी तक, एक साधारण मेटल स्प्रिंग से लेकर आज की प्रिसिजन सिजर्स तक, और एक रफ सरफेस से लेकर आज के छोटे से नेल क्लिपर तक, यह सिर्फ ग्रूमिंग की कहानी नहीं है, ये इंसानी इंजेन्युइटी की कहानी है। इसलिए अगली बार जब आप आराम से अपने बाल कटवाएं या नेल क्लिपर से अपने नाखून काटें, तो एक पल के लिए अपने उन पूर्वजों के बारे में जरूर सोचिए जिन्होंने इन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास की दुनिया का सहारा लिया। क्योंकि मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, हमने सिर्फ दुनिया में जीना नहीं सीखा, हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया को इस्तेमाल करना भी सीखा। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या इंसान के मरने के बाद उसके बाल और नाखून सच में बढ़ते रहते हैं, या फिर यह सिर्फ एक पुरानी मिथ है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको साइंस, हिस्ट्री और ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर उठाएंगे इतिहास का एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।